हेलो एवरीवन, दिस इज ऋषभ सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल इन स्टडी IQ प्लेटफॉर्म। हम रोज मुलाकात करते हैं जहां पे हम जितनी भी करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं उसे डिस्कस करते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उसे समझने की कोशिश करते हैं, अब चाहे वो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो चाहे वो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे? आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो लीगो इंडिया प्रोजेक्ट है वो क्या है और किस तरीके से ये जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया में साइंस के लिए कैसी अपॉर्चुनिटीज ओपन कर सकता है। लीगो इंडिया प्रोजेक्ट से भारत को क्या फायदा होगा और किस तरीके से भारत जो है साइंस के मामले में अपने कदम को और बढ़ा सकता है। तो ये सारी चीजें हम समझेंगे इस छोटे से वीडियो में। बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में समझने की जरूरत नहीं है आपको। अगर मैं बात करूं यूपीएससी की या स्टेट पीएससी की, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि लीगो जो इंस्ट्रूमेंट है वो किस तरीके से डिटेक्ट होता है, मेजर करता है, ये सारी टेक्निकलिटीज नहीं पूछेगा आपसे एग्जाम में। यही पूछा जाएगा कि जो लीगो इंडिया प्रोजेक्ट है वो किस तरीके से भारत को फायदा कर सकता है, इंपैक्ट क्या पड़ेगा और किस तरीके से साइंस की अगर बात करें, साइंस एज अ टेक्नोलॉजी वो किस तरीके से भारत में इवॉल्व हो सकती है। तो इन सारे पहलू पे आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलूंगा कि जो भी डाउट हुआ करे आपको कमेंट जरूर किया करिए। आपको अच्छा लग रहा है अगर सीरीज तो भी बताइए, कोई डाउट है तो भी बताइए, और कुछ सीरीज अगर आप चाहते हैं जो कि आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो वो भी बताइए। तो कमेंट जरूर किया करिए। मैं हर वीडियो में अपने स्टार्ट करने से ये बोलता हूं कि आप कमेंट्स जरूर किया करिए। तो आइए समझते हैं फिर लीगो इंडिया को। देखिए पहले तो लीगो को समझिए, लीगो का फुल फॉर्म क्या है। कभी कभी आपसे यूपीएससी में तो नहीं पूछेगा, स्टेट पीएससीज में कुछ पूछे जा सकते हैं कि स्टेट में आपसे लीगो का फुल फॉर्म ही पूछा जा सकता है। तो उसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखिए, उसका फुल फॉर्म है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आई रिपीट माई सेल्फ, द फुल फॉर्म ऑफ लीगो इज लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। अब देखिए ये है क्या, ठीक है। सबसे पहले तो समझिए कि ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है, ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या करेगा, ये डिटेक्ट करेगा ग्रेविटेशनल वेव्स को। किसको डिटेक्ट करेगा? ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करेगा, ठीक है। ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करेगा। अब इस डिटेक्शन से फायदा क्या है? क्यों ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने की बात की जा रही है या क्यों इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? देखिए जब से साइंस, ठीक है, इमर्ज हुआ या इवॉल्व होना शुरू हुआ है, तब से ही जितने भी साइंटिस्ट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया, वहां पे ये चीजें चलती रहती हैं कि उनको जानना है कि जो यूनिवर्स है वो किस तरीके से फॉर्म हुआ, वो किस तरीके से इवॉल्व हुआ। अभी जितनी भी हम यूनिवर्स की थ्योरीज के बारे में पढ़े हैं या जो भी हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं वो एक अजम्पशन है, ठीक है। वो पूरी तरीके से श्योर शॉट प्रूफ नहीं है कि ऐसा ही होता होगा। जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं, चाहे बी इट सोलर सिस्टम, बी इट प्लैनेट अर्थ, या किस तरीके से कोई भी थ्योरी हो, चाहे बिग बैंग थ्योरी हो जाए, या जितनी भी थ्योरीज हैं जो यूनिवर्स के इवॉल्व कैसे हुआ ये बताती हैं, ये किसी ने भी श्योर शॉट नहीं बोला है कि ये ऐसा ही होता है, ठीक है। ये अजम्पशन किया जाता है, ठीक है। ये अजम्पशन है, अजम्पशन यानी कि माना जाता है कि ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है। तो किसी भी तरीके का प्रॉपर प्रूफ नहीं है कि यूनिवर्स इसी तरह से स्टार्ट हुआ, ठीक है। पहले यूनिवर्स कैसा था, किस तरीके से इवॉल्व होते होते अभी प्रेजेंट डे में आया है, किस तरीके से प्लैनेट अर्थ पहले था अब कैसे हुआ है। ये सारी चीजें जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं बाय द साइंटिस्ट, इट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द अजम्पशंस। तो ग्रेविटेशनल वेव क्या करेगा? ग्रेविटेशनल वेव अगर डिटेक्ट कर लिया जाएगा तो ग्रेविटेशनल वेव्स उन अजम्पशंस को, वो अजम्पशन कितने सही हैं या कितने गलत हैं, इनको प्रूफ करने में मदद करेगा। फिर से मैं एक बात बता रहा हूं आपको कि जितनी भी यूनिवर्स में थ्योरीज या जो भी आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, ठीक है, या जो भी चीजें बताई गई हैं, वो बेस्ड है आपके अजम्पशन पे। बोला जाता है कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा ही होता है, ठीक है, पर ये पूरी तरीके से प्रूफ नहीं है कि ऐसा ही है, ठीक है, अजम्पशन किया जाता है। तो वहीं पे लीगो जो इंस्ट्रूमेंट है यानी कि लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, ये क्या करेगा? ये ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करेगा। जितनी भी स्पेस में सेलेस्टियल बॉडीज होती है ना, चाहे अर्थ हो जाए चाहे सन हो जाए, ये क्या है? ये एक तरह की आपकी सेलेस्टियल बॉडीज हैं। तो इनके आपस में जब भी अट्रैक्शन होते हैं या कुछ भी चीजें होती हैं, ठीक है, कोलिजन होता है कभी कदार, तो रिपल्स निकलते हैं, ठीक है, रिपल्स। आपके रिपल्स जो है वो फॉर्म होते हैं, रिपल्स आपके फॉर्म होते हैं और इन रिपल्स के फॉर्म होने के बाद से ही आपका ग्रेविटेशनल वेव जो है
ठीक है, जो ग्रेविटेशनल वेव्स है वो भी जो है आपकी फॉर्म होती है, एस्टैब्लिश होती है। तो ये जितनी भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं, जब इनसे रिपल्स निकलेगा और इन रिपल्स से जब ग्रेविटेशनल वेव्स निकलेगा, तो इन ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कौन करेगा? इन ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करेगा आपका LIGO, यानी कि लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। समझ में आ गया कि LIGO प्रोजेक्ट है क्या? LIGO प्रोजेक्ट है आपका कि जितनी भी यूनिवर्स की थ्योरीज हैं, ठीक है, कि किस तरीके से यूनिवर्स फॉर्म हुआ, पहले कैसे था यूनिवर्स, ठीक है, जैसे समय आगे बढ़ा किस तरीके से यूनिवर्स इवॉल्व हुआ, ठीक है, इन सारी थ्योरीज में, इनसे रिलेटेड जितनी भी थ्योरीज आई हैं, ये आपके बेस्ड है अजम्पशन पे। ये माना है साइंटिस्ट ने कि ऐसा ही हुआ होगा। क्यों भाई? क्योंकि उस इतने पहले से ना कोई जाके देखा तो है नहीं, तो जितनी भी स्टडीज हुई है ये अजम्पशन पे बेस हुई हैं। तो उन अजम्पशन को सही ठहराने के लिए ग्रेविटेशनल वेव्स का डिटेक्ट होना जरूरी है। और इसे कौन डिटेक्ट करेगा? ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कौन करेगा? वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है LIGO, यानी कि लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। इस वजह से ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ज्यादा ह्यूज है, ठीक है, इसमें पैसे भी बहुत ज्यादा लगेंगे। इस वजह से ये काफी ज्यादा इंपैक्टफुल रहेगा भारत के लिए, ठीक है, इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा आपका भारत पे, ठीक है, इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा भारत के साइंस की सोसाइटी में, साइंस के इवॉल्व या साइंस की, ठीक है, साइंस के इवॉल्वमेंट में एक ये पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा। अब ये जो ऑब्जर्वेटरी है या ठीक है, ये जो LIGO ऑब्जर्वेटरी है, ये अनाउंस की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि ये जो ऑब्जर्वेटरी है ये महाराष्ट्र में स्टैब्लिश होगी। और इसमें कितना पैसा लग रहा है? इसमें लग रहा है आपका 2600 करोड़, ठीक है, 2600 करोड़। अभी ये सिर्फ, ठीक है, परमिशन दी गई है, अभी ये नहीं है कि ये सेटअप ही हो गया और तुरंत सब कुछ यहां से डिटेक्शन स्टार्ट हुआ है। अभी ये सिर्फ मंजूरी दी गई है, इसको फॉर्म होने में, इसको तैयार होने में, पूरी तरीके से बनने में 2029-2030 तक का समय लगेगा। तो अभी ये सिर्फ अलाउ किया गया, परमिशन दी गई है। और इसका जो पॉजिटिव इंपैक्ट है वो तभी हो सकेगा हमारे भारत की सोसाइटी में जब रेगुलर फंड्स जो है वो रिलीज होंगे, लैंड ग्रांट जो वो रिलीज हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि जितने बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं इंडिया में, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं, कभी कभी फंड्स जो है वो रुक जाते हैं, टाइमली फंड्स नहीं आते हैं। तो इस चीज को अगर अच्छे से करना है तो फंड्स का जो सप्लाई है उससे कॉन्टिन्यूस रखना चाहिए और जो भी परमिशन है वो बड़ी स्मूथ मिलनी चाहिए, तब जाके ये जो प्रोजेक्ट है वो डेडलाइन के भीतर कंप्लीट हो सकता है। तो भी 2029-30 से पहले जो है इसकी फंक्शनल जो है वो स्टार्ट नहीं होगी, फंक्शन करना स्टार्ट नहीं होगा, अभी सिर्फ मंजूरी दी गई है। तो अब सवाल आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि 2600 करोड़ रुपए, ठीक है, 2600 करोड़ रुपए LIGO प्रोजेक्ट में भारत सरकार जो है वो खर्च कर रही है। अब क्या इतना पैसा लगाना, ठीक है, इतना मनी इंजेक्ट करना, ठीक है, इतना मनी इंजेक्ट करना एक साइंस के प्रोजेक्ट पे, क्या ये जरूरी है? या ये पैसा, ये जो 2600 करोड़ है, यही सेम पैसा हम भारत के जो भी सोशल स्कीम्स है, चाहे वो हेल्थ हो जाए, ठीक है, चाहे वो आपका फूड हो जाए, ठीक है, चाहे वो आपका एजुकेशन हो जाए, उस पे क्यों नहीं खर्च करते हैं? अब मैं इस पे आप बता रहा हूं। देखिए, अगर इंडिया को सुपर पावर बनना है, ठीक है, अगर सुपर पावर बनना है और ये सेंचुरी जो कि बोला जा रहा है कि इंडिया को बिलोंग करेगी, तो उसमें साइंस का एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, साइंस और टेक्नोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। क्योंकि अगर किसी भी देश को एक सुपर पावर बनना है या भारत को वापस फिर से विश्व गुरु का जो टैग है वो हासिल करना है, तो उसको हर एक क्षेत्र में सक्सेस होना पड़ेगा, हर एक क्षेत्र में अपनी कमांड जो है वो हासिल करनी होगी। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि इतना ज्यादा प्रोजेक्ट, इतना ज्यादा पैसा एक साइंस के प्रोजेक्ट पे या टेक्नोलॉजी के प्रोजेक्ट पे क्यों लगाना है? यही सारा पैसा हम अपने हेल्थ पे, अपने फूड सेक्टर पे, अपने एजुकेशन सेक्टर पे क्यों नहीं लगाते हैं? तो इसका एक क्लियर कट आंसर है कि हमें दोनों चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा। सोशल सेक्टर स्कीम्स पे भी पैसों की जरूरत है, साथ ही साथ इन जैसे जो बड़े प्रोजेक्ट है साइंस के, इन पे भी पैसे लगाने की जरूरत है। क्योंकि अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो हर क्षेत्र में सक्सेस करना होगा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, अमेरिका एक सुपर पावर है। क्यों है? इस वजह से तो नहीं ना कि लोग ये कहते हैं कि यार वहां पे एजुकेशन बहुत अच्छी है या वहां का हेल्थ स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। ये सारी चीजों के साथ साथ यूएसए टेक्नोलॉजी के मामले में भी बहुत ज्यादा आगे है, बहुत ज्यादा सुपीरियर है। इस वजह से जितने भी आईटी सेक्टर हैं, ठीक ना, आईटी सेक्टर का जो हब है वो कहां पे? वो यूएसए में। बहुत से लोग इंडिया में अपनी इंजीनियरिंग करने के बाद, बहुत साल जॉब्स करने के बाद, वो चाहते हैं कि उनका
जो जॉब है वो यूएस में लग जाए। क्यों? क्योंकि वहां पे अपॉर्चुनिटीज ज्यादा। अपॉर्चुनिटीज क्यों ज्यादा है? क्योंकि टेक्नोलॉजी वहां पे बहुत ज्यादा इवॉल्व कर गई है। तो इस वजह से ये जो पैसे साइंस पे खर्च हो रहे हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोशल सेक्टर पे भी, सोशल स्कीम्स पे भी पैसे लगाने की जरूरत है। साथ ही साथ ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो बहुत एम्बिशियस टेक्नोलॉजिकल या साइंस के प्रोजेक्ट्स हैं, इनका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, क्योंकि इन्हीं सब वजह से भारत जो है एक सुपर पावर बन सकता है। क्योंकि अगर विश्व गुरु बनना है भारत को, तो हर एक क्षेत्र में, ठीक है, हर एक क्षेत्र में भारत को अपनी जो कमांड है वो हासिल करनी होगी। तो ये मैंने आपको लीगो इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में बता दिया, किस तरीके से पैसे खर्च हो रहे हैं, साइंस पे कैसे खर्च होने चाहिए, सोशल सेक्टर स्कीम्स पे पैसे खर्च होने चाहिए, क्या है लीगो प्रोजेक्ट इंस्ट्रूमेंट, ये भी बता दिया। अब ये देखेंगे कि जो लीगो इंडिया प्रोजेक्ट है इसकी भारत पे किस तरीके से इंपैक्ट पड़ेगा। तो दो इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज इससे आ रही हैं। पहली अपॉर्चुनिटी ये है कि जब इस तरह की एक मैसिव ऑब्जर्वेटरी अगर भारत में सेटअप होगी, तो दुनिया भर के जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जो दुनिया भर के साइंटिस्ट हैं वो भारत में आएंगे, ठीक है, वो हमारी कंट्री में आएंगे, इंडिया में आएंगे, रिसर्च करेंगे, ठीक है, रिसर्च करेंगे। और जब ये लोग आएंगे, जितने भी ग्लोबल साइंटिस्ट हैं, जब वो हमारे देश में आएंगे और हमारी ऑब्जर्वेटरी पे रिसर्च करेंगे, चाहे वो फिजिक्स की बात हो जाए, चाहे वो यूनिवर्स की बात हो जाए, ठीक है, चाहे वो कॉस्मिक की बात हो जाए, जैसी भी जितने भी ये टेक्निकल टर्म्स हैं उनकी बात हो जाए, तो ग्लोबल कम्युनिटी में ये बात फैलेगी या ये बात समझ में आएगी कि हाँ, इंडिया एक साइंस का हब बन सकता है। इंडिया एक साइंस का हब बन सकता है। कंडीशन बस ये है कि इस तरह की ऑब्जर्वेटरी जब सेटअप होती है तो इसमें जो पैसे लगते हैं वो तो ज्यादा है, पैसे के लिए जो अलॉटमेंट है वो तो कर दिया है, पर टाइमली वो पैसे, वो जो फंड्स हैं वो रिलीज भी होने चाहिए। कई बार क्या होता है कि स्कीम्स तो अलाउ कर दी जाती है, ठीक है, पर जो फंड है वो टाइमली नहीं मिलते हैं उस पर्टिकुलर स्कीम को। इस वजह से वो जो स्कीम की डेडलाइन है वो एक्सटेंड होती चली जाती है। तो उम्मीद यही करेंगे कि जो लीगो इंडिया प्रोजेक्ट है इसमें जो 2600 करोड़ जो अलॉट किए गए हैं ये टाइमली जो है वो मिलते रहे इस प्रोजेक्ट को, ताकि एक डेडलाइन के भीतर जो है ये स्टार्ट हो जाए और फंक्शनिंग इसकी स्टार्ट हो जाए। तो मैंने पहली अपॉर्चुनिटी बताई कि जितने भी ग्लोबल साइंटिस्ट हैं वो भारत में आएंगे, भारत में आके रिसर्च करेंगे, चाहे फिजिक्स की बात कर लें, चाहे कॉस्मिक्स की बात कर लें, चाहे हम यूनिवर्स की बात कर लें। तो इससे क्या होगा, इससे ग्लोबल कम्युनिटी में खबर जाएगी कि भारत में जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उनका एक हब बन सकता है, ठीक है। सिर्फ यूएसए में या किसी वेस्टर्न कंट्रीज में जाके ही हमें सारी चीजें नहीं पता चलेगी। अगर हमें यूनिवर्स के बारे में जानना है या जो भी गैलेक्सी के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है वो हम भारत में भी आके कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चीज रहेगी, जितने भी ग्लोबल साइंटिस्ट हैं वो इंटरैक्ट करेंगे। और जो दूसरी बात मैं कर रहा हूं कि जब इस तरह की जो दूसरी अपॉर्चुनिटी है, जब इस तरह की कोई ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, कोई इस तरह का बड़ा साइंस प्रोजेक्ट जो है वो भारत में अगर स्टार्ट होगा, इस पे रिसर्च स्टार्ट होगी, और जब ग्लोबल साइंटिस्ट, ठीक है, दुनिया भर के जितने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, नामी गामी साइंटिस्ट, जब वो भारत में आएंगे, तो जो हमारा यूथ है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जो इमर्जिंग साइंटिस्ट हैं, जो साइंस में या जो ऐसे लोग जो साइंस में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनको एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, उनका इंटरैक्शन होगा, वो चीजें समझ सकेंगे, ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वेटरी भाई भारत में ही है, तो यहां के लोग उस ऑब्जर्वेटरी में जा सकेंगे, अपनी नॉलेज को और इनहेंस कर सकेंगे। प्लस एक तो ये चीज हो गई, साथ ही साथ जितने भी ग्लोबल साइंटिस्ट आएंगे, ठीक है, जितने भी बाहर के साइंटिस्ट आएंगे उनका एक इंटरैक्शन होगा, ठीक है, जितने भी हमारे यंग साइंटिस्ट हैं। तो इससे क्या होगा, इससे एक पॉजिटिव रिलेशनशिप डेवलप होगा हमारी भारत की सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी और साइंस के बीच में। अभी अगर हम बात करें, ठीक है, अगर हम अभी बात करें तो हमारे यहां हर साल बहुत ज्यादा इंजीनियर जो है वो ग्रेजुएट होते हैं, पर यह बोला जाता है, एक ट्रोल किया जाता है, ठीक है, मीम्स निकाले जाते हैं कि इंजीनियर्स हैं तो उनको जॉब नहीं मिल रही है, ऐसा वैसा, बहुत सारे ट्रोल किए जाते हैं इंजीनियर्स को। तो ये जितने भी यंग इंजीनियर्स हैं उनके लिए एक बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, जो साइंस के फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं। तो दो अपॉर्चुनिटीज के बारे में मैंने आपको बताया कि लीगो इंडिया प्रोजेक्ट के क्या अपॉर्चुनिटीज होगी। पहले ये कि ग्लोबल कम्युनिटीज के जो साइंटिस्ट है वो आएंगे तो उनको ये समझ में आएगा कि हाँ, इंडिया एक डेस्टिनेशन बन सकता है, एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन सकता है, जहां पे हम जितनी भी इंपॉर्टेंट साइंस की थ्योरीज है, चाहे यूनिवर्स की बात कर लें, चाहे फिजिक्स की बात कर लें, इस पे रिसर्च किया जा सकता है, एक पॉजिटिव इंपैक्ट जाएगा बाहर के देशों में। दूसरी इंपॉर्टेंट सबसे चीज यह है कि जब ऐसी ऑब्जर्वेटरी भारत में रहेगी जिसमें इतने बड़े बड़े चीजों पे काम किया जा रहा है, तो जो हमारे यंग इंजीनियर्स हैं या जो यंग साइंटिस्ट हैं जो साइंस के फील्ड में एक्सेल करना चाहते हैं,
उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो अपने नॉलेज को एनहांस कर सकें। साथ ही साथ जो ग्लोबल साइंटिस्ट आएंगे उनके बीच में इंटरेक्शन होगा, तो इससे क्या होगा, जो हमारी सोसाइटी है और साइंस के बीच में एक पॉजिटिव रिलेशन डेवलप हो पाएगा। लोगों को समझ में आएगा कि हाँ, साइंस की जो फील्ड है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसमें इंडिया जो है अगर अपने कदम इसी तरह बढ़ाता चला जाएगा तो जितने भी यंग इंजीनियर्स हैं, जितने भी यंग साइंटिस्ट हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। जरूरी नहीं रहेगा कि उन्हें वेस्टर्न कंट्रीज में जाके अपनी रिसर्च करनी पड़ रही है। अगर इस तरह की ऑब्जर्वेटरी फ्यूचर में और भी बनती चली जाएंगी तो जितने भी साइंटिस्ट हैं वो भारत में रह के ही, जितने भी यंग इंजीनियर्स हैं वो यहां पे रह के भी अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर सकते हैं। कंडीशन ये है कि इस ऑब्जर्वेटरी में जो भी फंड्स अलॉट किए गए हैं ये टाइमली रिलीज होने चाहिए, क्योंकि अगर टाइम पे फंड्स रिलीज नहीं होंगे, ठीक है, पेपर वर्क अगर बहुत ज्यादा स्लो होगा तो इस प्रोजेक्ट में डिले हो सकता है। और अगर ये प्रोजेक्ट डिले होगा तो कहीं ना कहीं जो अपॉर्चुनिटीज है, जो पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज मैंने आपको बताई, वो कहीं ना कहीं इससे जो कहीं ना कहीं भारत जो है इन सारी अपॉर्चुनिटी से थोड़ा और डिले हो जाएगा। तो उम्मीद यही करते हैं कि जो फंड्स है वो टाइमली रिलीज हो सके। अब थोड़ा सा मैं आपको लीगो इंस्ट्रूमेंट के बारे में बता दूंगा। देखिए ये एक एल शेप्ड का होता है, ठीक है, एल शेप्ड इंस्ट्रूमेंट होता है। 4 किलोमीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक है, 4 किलोमीटर इसकी लेंथ होती है। जब रिपल्स होता है, मैंने आपको बताया जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं प्लैनेट सोलर सिस्टम में, जब वो यूनिवर्स में जब वो उनके बीच में कुछ अट्रैक्शन हो रहा है या कोलिजन हो रहा है, तो वो रिपल्स जो है वो रिलीज करते हैं, और उस रिपल्स में ग्रेविटेशनल वेव्स रहती हैं। तो जब ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट होंगी या जो रिलीज होंगी तो उनको डिटेक्ट यहां से किया जाएगा, फिर इस तरीके से जो है उनको डिटेक्ट किया जाएगा, और उसकी डिटेक्शन के बेसिस पे यूनिवर्स की जो भी थ्योरीज है उनको समझा जाएगा कि कितनी सही है, कितनी गलत है। अब एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके से आपसे यूपीएससी या स्टेट पीएससी आपसे ये नहीं पूछने वाला है कि हमें पूरा एक्सप्लेन करके बताओ कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंट होगा, किस तरीके से वेव्स जा रही हैं, किस तरीके से ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट होंगी, ये सब नहीं पूछेगा। जो मैंने आपको बताया कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है लीगो इंडिया प्रोजेक्ट, और किस तरीके से ये अपॉर्चुनिटीज, पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकता है भारत के यूथ के लिए, वो आपसे पूछेगा। और वो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी और आपको समझ में आया होगा। तो ये था पूरा सेशन। मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको लीगो प्रोजेक्ट के बारे में बताया, लीगो एज एन इंस्ट्रूमेंट क्या है वो बताया, लीगो इंडिया जो प्रोजेक्ट है वो कैसे इंपैक्टफुल कर सकता है भारत के लिए, किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज ओपन कर सकता है, ये सारी चीजें बता दी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि अगर आपके कमेंट्स में कोई डाउट्स आ रहे हैं तो उसको नेक्स्ट वीडियो में रिजॉल्व कर दूं। सेशन को एंड करने से पहले एक इंफॉर्मेशन दूंगा कि अगर आपको सीरियसली यूपीएससी और स्टेट पीएससी की तैयारी करनी है तो आप स्टडी आईक्यू में एनरोल हो सकते हो। गलती से ये प्राइस मत पे कर देना, कुछ नहीं करना है, मेरा कोड इंडेक्ट करना है, सिर्फ मेरा कोड है RS Live। जैसे ही मेरा कोड इंडेक्ट करोगे आप, जैसे ही मेरा कोड इंडेक्ट करोगे, यूपीएससी और ये स्टेट पीएससी ये कॉम्बो कोर्स आपको पड़ जाएगा 21999 में। तो कोड मेरा ध्यान रखना, कोड है RS Live। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी। मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा, मेहनत करते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।